जय माता दी दोस्तों। और सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे दोस्तों। और हम सब बढ़िया। क्या हम मेंटली और टॉर्चर किया जा रहा है। मेंटली टॉर्चर ये है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और हम कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं तो हम वहाँ भी नहीं जा पा रहे। बच्चों की पढ़ाई भी मारी जा रही है। और यहाँ क्या था कि मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आपको कि क्या टॉर्चर किया यार क्या है। और उसमें कहते नहीं है कि मेरी दे रहा है ये इतना बड़ा मेरा बाथरूम था जो इन्होंने तोड़ के, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और ये गेट बना दिया। और मेरी जब से 35 साल से ये गेट बना हुआ है, यानी ये गेट 35 साल से जब से ये इस घर की नींव रखी गई है तब से ये गेट लगा था। लेकिन इन्होंने ये गेट बंद करके मुझे बाथरूम तोड़ के गेट दे दिया है। और बाथरूम देखिएगा मेरा इतना छोटा सा है। उसके बाद क्या हुआ है दोस्तों कि ये इसकी समधी वगैरह आए और ये खुलवाने के लिए कह गए थे और इसको बाथरूम बनाने के लिए कह गए, लेकिन 1 महीना हो गया इसको नहीं खोला है दोस्तों। ये कह रही है ठीक है दोस्तों। और ये गेट भी टूटा हुआ था, मतलब टूट गया था, हट गया था। तो यहाँ मुझे दीवार लगानी थी, यहाँ मुझे दीवार लगा के ये बंद करना था, क्योंकि वो मेरा गेट यहाँ खुलता, इस वाले गेट पे खुलता। तो यहाँ मैंने ये कल परसों कब्जे लगाए हैं, मतलब 10 दिन ये ऐसे ही टूटा रखा रहा है, बिना गेट के रहे हैं हम लोग। मेन चीज़ है ये गैलरी। अब ये गैलरी जो थी वो नहीं, यहाँ से लेके ये अंदर से इसका ये इसमें आ जाती थी ये गेट में। अब क्या है कि यहाँ जो मैंने यहाँ देखिएगा, यहाँ जो मैंने समरसेबल लगवाया है तो इसका मैंने पानी कट कर दिया है। जो समरसेबल है उनके जो मैंने लगवाया था अपने पैसे से, तो ये समरसेबल का पानी कट कर दिया। इसके लिए सभी लोग कहने आ रहे हैं कि है यहाँ पर समर थी जो पापा जी ने लगवाई थी, जो ईंटा रखी हैं वो वहाँ पर समरसेबल था, वो पापा जी ने लगवाया था। वो ख़राब हो गया क्योंकि था तो वो बाथरूम ही ना इतना बड़ा, तो बाथरूम में ही समरसेबल था तो वो ख़राब हो गया। वो ऐसा ख़राब हुआ कि जिसमें वो लोहे के पाइप वगैरह पड़े थे तो वो उसी में छोड़ दिए। तो ये देखिएगा यहाँ का समरसेबल ख़राब हुआ और वो दिखाई दे रहा है वो होल। ये बगल वाले हैं उनके यहाँ से मैंने 2 साल पानी भरा, समरसेबल ख़राब हो गया। इंस्पेक्टर की बहू होने के बावजूद भी मैंने 2 साल पानी बगल से भरा, और 1-1.5 साल मैंने अपनी दीदी के यहाँ से पानी भरा। पाइप डाल के ले जाती थी और यहाँ ऐसे करके ले जाती थी। और सारा दिन मैं जो पीतल का ये ड्राम रखा है, ये इतना सा जो होगा 20 लीटर या 22 लीटर जो भी हो, 50 लीटर का जो भी है, सारा दिन 24 घंटे में इसी में काटती थी। हम 3 लोग, मैं, मेरी दादी, सास और हस्बैंड, इसी में काटते थे। सबको पता, पहले मेरा बाथरूम तोड़ा सबको पता, फिर नाली बंद की सबको पता था, समर बंद ख़राब हुई सबको एडजस्ट करती हूँ। देखिएगा मुझे इतना बड़ा बाथरूम तोड़ के इतना सा दे दिया, इसमें कोई नहीं आता है। ये चीज़ें सबको पता थी, लेकिन किसी ने कोई बोला नहीं। पंखे की आवाज़ आ रही होगी, उसको एडजस्ट करना, कोई बोला नहीं। यहाँ तक कि हमारे जो सगे हैं ना, जो सगे एकदम सगे, उन्होंने कभी भी ये नहीं पूछा। शायद मम्मी होने के बाद मैं 3 साल बाद आ गई हूँ, जो मम्मी एक्सपायर हो गई हैं उनके होने के बाद, जाने के बाद मैं 3 साल बाद मेरी शादी हो गई है। वो उससे पहले 1-1.5 साल पहले ये आ चुकी हैं। तो दोस्तों किसी ने ये नहीं पूछा बिना माँ के बच्चों से कि आप कैसे रह रहे हो। और शादी की जो कहते हैं ना दोस्तों, तो बिना माँ के बच्चे थे, कोई भी खाना देने वाला नहीं था। जो मेरी नंद हैं उनकी भी शादी हो चुकी थी, खाना देने वाला इन बच्चों को कोई नहीं था। मेरे देवर और मेरे हस्बैंड थे, और ये जो शादी हुई थी तो ये साथ में रहती थी। कभी किसी ने नहीं, जिसने भी खिला दिया था उसने जूते ही मारे थे। कभी बिना माँ के बच्चों को कभी भी कुछ नहीं पूछा।
आज मेरी शादी को 22 साल हो गई हैं दोस्तों। आज तक मैं परिस्थिति क्या, एक पंखे के पीछे दोस्तों, सिर्फ एक पंखे के पीछे मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने मार खाई थी। और मैं होली का टाइम था और उस टाइम मच्छर लग रहे थे, तो केवल हमने इसी रूम में, इसी में जिसमें मैं बैठी हूँ, उसमें मेरे को लेटना था। मैंने कहा हम इसमें लेटे जा रहे हैं। और मेरी शादी को शायद ही 6 महीने साल भर हुई होगी, मतलब फर्स्ट होली थी यहाँ की। और केवल बाहर से पंखा लगा लिया था, केवल पंखा। मुझे मेरी 1 साल भी नहीं हुई थी शादी को और मुझे चप्पलों से पीटा गया। मेरे यहाँ चप्पल मारी, मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या क्या मारा। उसके बाद हमको घर से निकाल दिया। बगल में ये चाची सास हैं, उनके भाई वगैरह रहते थे, तो वो आए और किसी ने उस टाइम हमारी मदद नहीं की थी, क्योंकि पापा ने हमको घर से निकाल दिया था, तो झगड़ा हो गया था। आया है उसको जो आया, ये जो बच्चों के लिए पालने के लिए लाए थे, वहाँ तो कहते नहीं है जेंट्सों के लिए जो औरत, अब खाना खुला रखा होगा सभी खाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं खाएंगे। खाना खुला रखा था, जो अब बच्चों को पालने के लिए लाए थे पापा, वो पाली नहीं और वो वहाँ जाके बैठ गए कि तुम्हारे बच्चों ने हमको मारा। उसके बाद हमको घर से निकाला, तो चाची सास, जो चाची सास के माँ के वाले हैं, वो मेरी सास के सगे भाई थे, भौजाई थी। उन्होंने, किसी ने नहीं हमको त्यौहार पे खाना खिलाया। उन्होंने हमको जरा सा आटा दे दिया था और कुछ नहीं था, तो हमने उसी पे रोटी सेक के खाई थी। पहली होली मेरी ऐसे गई। सब ने देखा, फिर पहले मेरा घर इतना नहीं बना, सब ने देखा लेकिन उफ तक नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं कहा। ऐसे ही टॉर्चर मेरे देवरानी, जो हम लोगों की शादी हुई और सब कुछ, मेरा पूरा घर भर तहस नहस कर दिया। पापा जी के आगे तहस नहस। मेरा बाथरूम टूटा, तब भी कोई नहीं बोला कि क्या बोले। हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमारी बातें पहले से जानते हैं कि कितने टॉर्चर में रहे हैं, और जो अब हम कर रहे हैं तो वो आके लेक्चर देते हैं। हमको लेक्चर ना दीजिए, पहले बातें सुनिए हमारी पूरी, उसके बाद में बात कीजिए। और अगर कोई पक्ष लेके आएगा तो वो मेरा कोई अपना नहीं है, अपनी बेइज्जती करवा के जाएगा। सही बात करेगा वो मैं उसकी मानूंगी। और ऐसा कोई, इस जो मेरी ससुराल है और रिश्तेदार हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ये पता ना हो कि ये कितना तानाशाही चलाई है इन्होंने और कितना हम टॉर्चर करके रखे हैं इसने। पर बोलने वाला कोई नहीं है, हम ही से आ जाएंगे। इसने अपने समधी को बुलाया था 1 महीने पहले, मैंने वीडियो डाल रखी है, कि क्या कहता है मेरा सामान, वो भी कह के गए कि बिटिया ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये कहाँ जाएंगी। मैं 1 महीने तक इंतज़ार की, क्या कहता है अब खोलें, अब खोलें, तब कोई नहीं बोलने आया। अब मेरे से ही कह रहे थे ना वो सुनेगी ना वो सुनेगी। अरे मैं क्या नहीं सुन रही हूँ, मैं क्या नहीं कर रही हूँ, सबकी बात मानती चली आई, अभी तक चली आई, लेकिन किसी ने बिना माँ के, कहते नहीं है जिस दिन पता चला था ना, जो अपने सगे हैं, खून के रिश्ते हैं, उनको फोन किया था। किसका नाम लूँ कि चाचा, जैसे चाचा ही हैं, चाचा मेरे साथ ही हो गए। अरे कोई बात नहीं है, तुम ऐसा करना, उसका भी नाम लिखवा देना, तुम ही बताओगे हमको। पर किसी ने एक हिम्मत नहीं बढ़ाई। अरे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, बिना माँ बाप का अकेला होता है। किसी ने ये नहीं कहा बच्चों तुम टेंशन ना करो, हम हैं, सबको पता है। पर आज तक हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है। अगर इनके साथ, बच्चों के साथ इतना गलत हो गया है, लाओ साथ में खड़े हो जाए। नहीं 4 बातें सुनाने वाले, अरे ये नहीं वो नहीं। तो मैं उनके लिए कह रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी में दखलंदाजी करने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है किसी को, नहीं तो अपनी बेइज्जती करा के जाएंगे। और ये वीडियो पर्सनल उन्हीं के लिए बना रही हूँ मैं, जो आते हैं बकवास करके चले जाते हैं। तो मेरा क्या कहता है, कुछ नहीं, मेरा सब कुछ छीन लिया है। सबको फ़ोन किया था, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। अब जब मैं वीडियो इसलिए डाल रही हूँ कि मेरे भी देखते हैं तो फिर पूछेंगे ये हो क्या रहा है। अरे तुमको नहीं पता है, शर्म नहीं आती है तुमको पूछने में क्या हो रहा है।
मैं चीख चीख के अभी भी अपनी बात बताती हूँ, मेरे हस्बैंड बताते हैं, लेकिन लोग इंटरेस्ट नहीं, दूसरी बात छेड़ देंगे, ही हा हा करेंगे। और फिर जब मैं कुछ करूँ तो आके पंचायती करते हैं। मत आइए मेरे यहाँ, मत कीजिए, मुझे नहीं है ज़रूरत तुम लोगों की, मत कीजिए। और ये जो आया रखी गई थी ना, और इसका जो साथ में सेक्रेटरी मिला हुआ है ना, वो मेरे से बात पापा की शादी की हो रही है, सर्टिफिकेट उसकी पापा की शादी का चाहिए। और वो हरामखोर सेक्रेटरी अदीस, वो क्या कहते हैं, नाजायज औरत, वो आके बनी है, मैं थोड़ी नहीं बनी हूँ। पापा की संपत्ति की बात हो रही है, मेरी नहीं हो रही है। सो मुझसे सर्टिफिकेट, और तुझे सर्टिफिकेट चाहिए, इससे शादी का सर्टिफिकेट मांग, और तुझे तो मैं देखूंगी जो भी है ना, जो भी क्या कहते हैं। और मेरे पूरे खानदान में मेरे घर वाले नहीं आते, पर उनको शर्म नहीं है ना, खानदान में मैं ही अकेली आती हूँ, खानदान में घर वाले भी आते हैं, कैसे ही हैं। चल, मैं तो मेरे पापा जी ख़त्म हो चुके थे, हम 5 बहन भाइयों को छोड़ के मेरे पापा ख़त्म हो चुके थे, और ये इनके पापा थे, मम्मी ख़त्म हो चुकी थी, रोटी करने वाला कोई नहीं था। मेरी शादी हुई, मैं कहती हूँ मेरी शादी हुई थी, मेरे चाचा जी के पास जितना था उस टाइम में 22 साल पहले, उन्होंने 22 साल पहले, मेरे भाई बहुत छोटे छोटे थे। मेरा छोटा वाला भाई 3 साल का था जब मेरी शादी हुई थी, बड़ा वाला मेरा 6-7 साल का था। उस टाइम भी इनके अकॉर्डिंग इन्होंने मांगा उतना दिया था मेरे पापा चाचा ने, पीतल का पूरा सामान, बेड वगैरह जो भी हो। मेरे घर अगर दोनों तरफ की बातें सुननी है तो आइए, न तो मेरे घर मत आइए, बिल्कुल भी मुझे ज़रूरत नहीं है। बिना माँ बाप के बच्चों को, बिना माँ के बच्चों को कभी नहीं पूछा किसी ने कि रोटी खाओगे कि नहीं खाओगे, आज तुम कैसी तकलीफ़ में रह रहे हो, आज तुमको कैसे निकाल दिया, कोई हमको घर में बैठाने नहीं आया। मत आइए, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मेरे यहाँ आके मुझसे ही बकवास करते हैं। न तो मुझे, मेरे ससुर गए, समझ में सुन लो, मेरे ससुर चले गए, जो बातें न्याय की करनी है तो आना, मेरे ससुर और हमसे क्या कहता है वो करने की ज़रूरत नहीं है, अपना हिस्सा अपने तरीके से लेंगे। रिक्वेस्ट की थी ना कि क्या कहते हैं आके समझाएं कि ये हमको भी दे दे, तुमको क्या कहते समझ में नहीं आया, बस मेरी यही कहना है, मत आइए मेरे यहाँ।